तो आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती का एक नया मामला, जैसे कि आप लोग जानते होंगे 69,000 शिक्षक भर्ती जो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक के लिए हुई थी, उसके बाद से कोई भर्ती ना ही आई है और ना ही कोई चीज़ें हुई हैं। तो ये भर्ती जब से हुई है तब से विवादों के घेरे में चल रही है। सबसे पहले तो पेपर को जो जिस तरीके से पेपर में विवाद हुआ, चाहे वो आउट करने को लेकर के हो या फिर रिजल्ट को लेकर के हो, 1 से 2 नंबर के कितने विवाद इसमें जो है लटके पड़े और अभी तक भर्ती में अलग-अलग तरीके से केस, अलग-अलग तरीके से चीज़ें चलती हुई चली आ रही थी। लेकिन अभी जो है माननीय लखनऊ हाई कोर्ट ने यहाँ पर डबल बेंच के एक डिसीजन आता है जिससे सबको चौंका दिया है। डिसीजन ऐसा था कि आरक्षण के मामले को लेकर के था। अभी इस मामले को हम पूरा आपको समझाते हैं कि जब जो है चयन सूची बनाई गई थी, 6800 की एक नई चयन सूची दी गई थी। 6800 की जब चयन सूची आई थी उसमें कई सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ था, जिससे वो लोग बहुत ज़्यादा खुश भी थे। लेकिन दूसरे दिन माननीय हाई कोर्ट ने बोला कि 69,000 से आप एक भी पद ज़्यादा नहीं दे सकते। पहली बात तो ये सही भी है, क्योंकि 69,000 की वैकेंसी है भाई। तो अभी मतलब 69,000 से आप वैकेंसी से ज़्यादा पद कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर 6800 की चयन सूची रद्द की। इस मामले में भी 6800 की चयन सूची रद्द कर दी गई है। पहली बात तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, 6800 की चयन सूची रद्द कर दी गई है। अब ये आदेश ऐसा आया है कि जो 69,000 है उसमें जो है जो भी कैंडिडेट मतलब जनरल या किसी भी, जैसे कि जो एटीआरई थे, एटीआरई वाले जो यहाँ पर आरोप लगाए थे, उन्होंने बोला था कि जो जनरल के कैंडिडेट लगभग 19,000 हैं, उनका सिलेक्शन गलत तरीके से यानी आरक्षण का गलत उपयोग करके यहाँ पर सिलेक्शन दे दिया गया है। पूरा मामला यही था। अब इस पे माननीय जज साहब ने भी साफ तौर पर लिख दिया है कि देखिए आरक्षण का गलत उपयोग हुआ है, तो आरक्षण का सही तरीके से चयन करवा करके यहाँ पर लिस्ट जारी की जाए। ठीक है, अब ये आदेश था। अब 6800 की लिस्ट रद्द हो चुकी है। पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 6800 की लिस्ट जो है वो फिर से रद्द हो चुकी है और अब उस लिस्ट पर वैकेंसी सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। 69,000 की नई लिस्ट बनने का आदेश दिया गया है 3 महीने के अंदर में। और उससे प्रभावित होने वाले शिक्षक जो हैं वो जो है अपना भाई उनका मार्च तक जो है वेतन दे दिया जाएगा, उसके बाद उनको नौकरी से निकाल दी जाएगी। जो ओबीसी और एससी यानी एटीआरई के लोगों की आरोप है कि वो जो है तकरीबन 19,000 है, यानी कि 19,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि बाहर हो सकते हैं। यानी कि जो दूसरी लिस्ट आई थी उसमें के ज़्यादातर कैंडिडेट हैं जो कि लगभग बाद में जोड़े गए हैं, ऐसा उनका जो दावा है। ठीक है, अब 19,000 नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसा तो शायद ही हो सकता है कि इस तरीके की चीज़ें हुई हों। अब इसमें कितने हैं कितना नहीं, ये तो सरकार को आदेश आने के बाद ही पता चलेगा कि सरकार अभी देखिए अब इसमें हो क्या सकता है। पहली बात तो माननीय जज साहब का जो आदेश है उस हिसाब से जो है इसका पालन जो है 3 महीने में होना चाहिए, यानी कि जो लखनऊ हाई कोर्ट का डबल बेंच का आर्डर है। ठीक है, अभी इसके बाद क्या करना है। अब सरकार अगर यहाँ पर इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाती है, अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है कि हमने जो अपनी सूची बनाई थी उसमें कोई गलती नहीं है, हमने आरक्षण को ध्यान देते हुए या फिर कुछ ऐसा वो अगर बनाते हैं या फिर कुछ पहलू जो कि हाई कोर्ट में छूट गया है, अगर वहाँ 69,000 में लेके जाते हैं तो ये जो है क्या होगा कि 69,000 में जब ले जाएंगे तो अब वहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर यहाँ पर कोई भी जजमेंट दे देता है इस मैटर पर, चाहे वो कोई भी जजमेंट हो, तो वो यहाँ पर इस जजमेंट को क्रैश करवा देगा। यानी कि वैसा संभवतः ये है कि डबल बेंच के फैसले को सरकार को मानना चाहिए। जो अभी तक आदेश है उस हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पर कितने कैंडिडेट प्रभावित होंगे इसकी, जैसे अभी क्या सब लोग कह रहे हैं कि 19,000 बाहर हो जाएंगे। अभी जो इसका आदेश आया है वो नंबर ऑफ कैंडिडेट वहाँ पर कहीं नहीं लिखा गया। वहाँ देखिए तो क्या मतलब आरक्षण का गलत उपयोग हुआ है, तो सरकार के हिसाब से तो आरक्षण का कोई गलत उपयोग नहीं हुआ, क्योंकि 69,000 की जब लिस्ट बनाई गई थी तो सरकार ने तो पूरा तरीके से ध्यान देकर ही लिस्ट बनाई थी उनके हिसाब से। लेकिन माननीय जज साहब ने जो यहाँ पर एटीआरई थे उनकी आरोप और माननीय जज साहब का जो डिसीजन है उसके हिसाब से कि लिस्ट गलत है। ठीक है, अब सरकार को ये आदेश दिया गया है कि 69,000 चयन सूची नहीं बनाई जाए। अब जरूरी ये है कि किस तरीके की सूची, मतलब वहां पर साफ तौर पर लिखा है कि आरक्षण को ध्यान देकर के सूची बनाई जाए, पहली बात तो। अब दूसरी बात यहाँ पर कई सारे मैटर हैं। देखिए मान लीजिए अब चलिए ये मामला सरकार सुप्रीम कोर्ट में लेके जाती है। ठीक है, अब वहाँ क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट अगर इस चीज़ को देखती है कि जो मतलब माननीय लखनऊ डबल बेंच का डिसीजन है वो सही है, तो ठीक है मान लीजिए तब तो सरकार को आदेश मिल जाएगा कि चलिए आप इस कार्य को करिए। जिससे ये तो 100% है कि अगर पूरी तरीके से जो वैकेंसी में पूरी तरीके से अगर वहाँ पर जो आरक्षण का लाभ दिया जाएगा जिस तरीके से मतलब होना चाहिए, ऐसा कुछ हुआ है तो वहाँ पर 100% श्योर है कि जो लगभग 17 से 18,000 कैंडिडेट प्रभावित होने वाले हैं जनरल के, ये 70% सत्य है। अब ये 17 से 18,000 नंबर ऑफ वैकेंसीज और नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 69,000 की वैकेंसी थी तो उसमें आधा जो लगभग 19,000 के अधिक तो जो सीटें हैं ये जनरल की खाली हो जाएंगी सीधे तौर पर, और इनके जगह पर वो नए कैंडिडेट को सिलेक्शन होना चाहिए, ऐसा जो आदेश में और ऐसा इनका आरोप भी है जिन्होंने केस किया हुआ है। यानी एटीआरई लोग जो भी यहाँ पर थे, इनकी
जिनकी डिग्री हुई है वो लोग इसी तरीके का मांग कर रहे हैं कि 19,000 के अबव कैंडिडेट हैं। तो अब आरक्षण का जब सही उपयोग किया जाएगा तो वो जरूरी नहीं है कि ये 19,000 हो या 19,000 ही हो, मतलब ये कैंडिडेट 1,000 भी हो सकते हैं। ये अब क्या होगा, आरक्षण का सही उपयोग करके ही लिस्ट बनाई गई थी ऐसा सरकार बोल रही है, और सरकार को ही फिर से बोला जा रहा है कि आरक्षण का सही उपयोग करके लिस्ट बनाइए। तो ये चीजें आप देखिए, सरकार इसमें सुप्रीम कोर्ट अगर जाती है तो वहां 2-3 चीजें दिक्कतें होने वाली होंगी। जैसे कि देखिए, एक डिसीजन आता है 12 अगस्त को, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि बीएड को प्राथमिक के लिए जो 12 अगस्त के बाद किसी भी भर्ती में बीएड को प्राथमिक के लिए नया सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये भर्ती पुरानी है। यहां पर ये दिक्कतें होंगी। तो क्या वो 12 अगस्त का डिसीजन आर्टिकल 14 के तहत आर्टिकल 14 से ज्यादा होने वाला है? ये एक बहुत बड़ी देखने वाली बातें होंगी, क्योंकि यहां पर डीएलएड के भी कैंडिडेट इसको पकड़ने के लिए तैयार हैं कि भैया देखिए 12 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार स्पष्टीकरण में ये चीजें स्पष्ट कर दिया है कि 12 अगस्त के बाद का डिसीजन जो है वो किसी भी भर्ती में आने वाले कैंडिडेट के लिए दिक्कतों का सामना यहां पर करना नहीं पड़ेगा। मतलब कि जो बीएड के कैंडिडेट हैं 12 अगस्त के बाद की किसी भर्ती में सिलेक्शन नहीं पाएंगे, ये ऐसा है। तो अभी मान लीजिए ये भर्ती तो पुरानी है, क्योंकि देखिए उनकी कोई गलती थी नहीं, जब ये नियम था तो उन्होंने फॉर्म भरा, तो यहां पर दिक्कतें होनी नहीं चाहिए। लेकिन यहां पर आर्टिकल 14 और जो है यहां पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, इन दोनों में किसको ये वरीयता देते हैं, ये देखने वाली बातें होंगी। अब यहाँ पर अगर अब जो डीएलएड के कैंडिडेट हैं वो भी इस चीज़ को ध्यान दे रहे हैं कि चलिए यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि किस तरीके से क्या होने वाला है। अब यहाँ पर सरकार जो करेगी, सरकार के पास इतना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपने डिसीजन को, जो अगर उन्होंने सही किया हुआ है, जैसे कि अगर सरकार को ये लग रहा है कि हमारी जो सूची है वो सही है 69,000 की, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाए, वहाँ पर अपना वेरिफिकेशन क्लियर करवाए। अगर वहाँ पर सब कुछ सही है तो वहाँ पर फिर सूची रद्द करने का आदेश नहीं आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कि उन कैंडिडेट के लिए है जो यहाँ पर छुपाई जा रही है कि 6800 की चयन सूची भी साथ में रद्द हुई है। आप इतना समझ लीजिए, जितने भी कैंडिडेट 6800 में आए थे तो अब उनको नौकरी मिलने में उतनी ही दिक्कत है जितना 69,000 की नई लिस्ट आने के बाद दिक्कत हुई थी। मतलब यहां पर समझिए कि कट ऑफ क्या जाएगा क्या नहीं, कोई आंकड़ा नहीं है। यहां पर आरक्षण का सही उपयोग करने के लिए बातें की गई है। अब आरक्षण का किस तरीके से उपयोग होगा, क्या होगा, ये चीजें बहुत ही मतलब कि जिसका कोई उम्मीद नहीं है, बहुत ही कुछ अजीब तरीके की होने वाली है। अब किस तरीके का बनाएगा, लेकिन सबसे मेन बात है कि 6800 की चयन सूची रद्द हो गई, जो कोई भी नहीं बता रहा है। ये 6800 की चयन सूची उसी के साथ रद्द कर दी गई, यानी सरकार को इस मैटर से छुट्टी मिल चुकी है एक तौर पे। तो अब इस मैटर से छुट्टी मिल चुकी है, केवल उसको 69,000 की लिस्ट जो है, अब वही तो आरक्षण का लाभ देकर के नई लिस्ट दी थी सरकार। अब आप 69,000 में आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है क्या? मतलब सरकार के हिसाब से तो दिया गया है, तो वही सरकार फिर से लिस्ट बनाने के लिए तैयार है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार नहीं ले जाती है तो यहां पर उनको 3 महीने के अंदर लिस्ट देनी पड़ेगी। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें किस तरीके का डिसीजन देता है, यहां पर पहली बात तो कोर्ट से कोई चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई है कि मतलब उन्होंने बोला है कि केवल नई लिस्ट जारी की जाए। फिलहाल मेन बात इसमें यही है कि 6800 की चयन सूची रद्द होकर के 69,000 की नई सूची बनाने का आदेश दिया गया है। नई सूची ये नहीं है कि जनरल के कैंडिडेट को बाहर करके नई सूची बनाने का आदेश दिया गया है, ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला है कि आरक्षण का लाभ, जो आरक्षण का सही तरीके से उपयोग करके यहाँ पर सूची बनाई जाए। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके का आरक्षण का सही तरीके से लाभ होता है या क्या होता है। ये मामला संपूर्ण यही है कि अभी भी इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन सरकार के पास है, और जो है कैंडिडेट भी भाई लड़ेंगे अपना जो भी हैं। और जो अभी इसमें एक मैटर आएगा बीएड बीटीसी का, जो कि 14 अगस्त के, हालांकि उसमें बहुत संभावना बहुत कम है कि बाहर की जाए, लेकिन जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार स्पष्टीकरण में कर दिया है कि जो है 12 अगस्त के बाद किसी भी बीएड कैंडिडेट को प्राथमिक में पढ़ाने के लिए नहीं दिया जाएगा, साफ तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। और जो भी अब यहाँ नियुक्ति जो होगी वो नई नियुक्ति के तहत पर उनकी नियुक्तियां होगी जो भी कैंडिडेट आएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी बातें होंगी। अब आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट मैटर जाएगा नहीं जाएगा वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो आपसे निवेदन है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक